आराम से खतरनाक लैंडस्लाइड जो कि जा सकता है। तो जिसके साथ सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार। तो मेरा नाम है सोनू और मैं कर रहा हूँ केदारनाथ धाम की यात्रा और आपके लिए दे रहा हूँ मैं डेली अपडेट्स जो कि आप चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या गलती है? आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये गलती है? कर दो यार, आपके लिए तो इतनी दूर आया हूँ, करो, सब करो। तो चलिए सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे देता रहूँगा। तो जी अब मैं बात करता हूँ रात की जो वीडियो मैंने डाली थी, तो वो इसलिए मैंने आधी डाली है क्योंकि जो मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, तो इसीलिए मैं आधी वीडियो डाल पाया हूँ। और जो आधी वीडियो है मैं शायद कोशिश करूँगा कि शाम तक उसको एडिटिंग करके मैं डाल दूँ। और रात को जो मैं रुका था तो ये अपना एक छोटा से यहाँ पे एक होटल मान लो, होटल कह सकते हो। तो यहाँ पे टेंट है, यहाँ पे 3। तो रात को हमने यहीं पे स्टे पॉइंट लिया था क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में काफ़ी हम लोग लेट हो गए थे और इसी कारण हम लोग पूरे मंदिर तक नहीं पहुँच पाए। तो अभी का जो ट्रैक है तो वो हम अभी इसी वक्त स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर समय की बात करें तो समय हो चुका है 11:16। ये देखो 11:16। तो इसी वक्त हम लोग अपना ट्रैक कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी के साथ देते हैं आप लोगों को नई अपडेट और जानेंगे आगे के रास्ते बारे में कि जो आगे का ट्रैक है वो कैसा है। और जहाँ तक जो ट्रैक मैं आपको दिखा पाया वीडियो में, जहाँ तक जो लैंडस्लाइड है और काफ़ी एरिया मतलब क्षतिग्रस्त हो चुका है, काफ़ी टूट चुका है, लेकिन जो टूटा हुआ है वो बन भी काफ़ी हद तक गया है, क्योंकि रास्ता अगर बन गया है तो घोड़े आवाजावी कर रहे हैं। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि रास्ता बन चुका है और जब तक 5 या 7 तारीख तक को यात्रा कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग भी आ पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने में। बाकी देखो, क्योंकि बारिश तो अभी सुबह तो काफ़ी बारिश हो रही थी, तो अभी इस वक्त बारिश नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो देख सकते हो सुबह के टाइम में धूप निकली हुई है। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रैक की ओर और करते हैं अपनी यात्रा कंटिन्यू और देते हैं आपको एक नई अपडेट। तो जी इसी के साथ जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग में निकले तो सामने की ओर दिखी हमें बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड जो कि किस कारण हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको पहले। यहाँ पे ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल सीधा हुआ करता था ऐसे राउंड में, जैसे ये ग्रिल देख रहे हो, ये ऐसे राउंड में वहाँ से इसको कनेक्ट करता था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पीछे जो है वो दुकानें हुआ करती थी और यहाँ से शॉर्टकट मारने के लिए रास्ता होता था। लेकिन एक धारा आई जो कि सामने की ओर आप देख सकते हो, वो उधर चल रही है पानी की धारा, वो नए तरीके से आई, यहाँ से पहले नहीं थी। और उसी धारा की वजह से जब ये बादल फटा तो यहाँ तेज़ धारा बनी और उसी धारा की वजह से सारी मिट्टी कट के जो है पूरी की पूरी अपनी मंदाकिनी नदी में समा गई, जिससे ये बिल्कुल एकदम जो खाई बन चुकी है, आप देख ही रहे हो। तो अब ये धारा यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, पहले नहीं थी। तो सुबह एक तो यही देखने को मिला। और चलिए इसी के साथ करते हैं अपने ट्रैक को कंटिन्यू और चलते हैं आगे की ओर। तो ये है नया रास्ता जो कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि पहला जो रास्ता था वो उधर से ऐसे था और वो इस ग्रिल के साथ टच होकर रास्ता बनाया जाता था। तो इसी के साथ अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो ये ट्रैक था और ये रेलिंग पड़ी है जो कि यहाँ पे साइड में हुआ करती थी, लेकिन वो जो रेलिंग है वो झूल रही है और ये जो पूरी जो आगे आप खाई देख रहे हो और ये खाई बन चुकी है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपना ट्रैक कंटिन्यू और चलते हैं ऊपर की ओर। तो इसी के साथ आप सामने को देख पा रहे हो केदारनाथ जो कि है 7 किलोमीटर दूर। तो हम तो भाई कल ही पहुंच जाते लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग ट्रैक करते हुए, वीडियो शूट करते हुए चल रहे हैं, ताकि जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ट्रैक कैसा है। तो आप ही के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और आपको दिखाने वाले हैं पूरा ये ट्रैक। तो जिसके साथ ये ट्रैक देख सकते हो आप, बड़ा ही डेंजर जोन है ये घोड़े खड़े हैं और सिंगल पर्सन ही जा सकता है। तो हम लोग भी यहीं से जा रहे हैं। तो थोड़ी देर रुक जाओ चाचा, सिंगल पर्सन।
और यही वो ट्रैक है जो पूरी तरह तहस नहस हुआ था। और देख सकते हो यात्री की भीड़। अभी सिंगल है ये ट्रैक, जो डबल वाला ट्रैक था जाने वाला वो पूरा पूरा टूट चुका है। देख सकते हो एक साइड से काठी वाले, उधर से पैदल आने वाले। आराम से आराम से। सावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आराम से दादा, आराम से। तो देख सकते हो किस तरह से रिस्क लेकर यात्रा करी जा रही है। और पूरा का पूरा कीचड़ भी है, अगर फिसल गए तो चोट तो पक्की लगेगी भैया। इसीलिए देख लो आप लोग, आना है या नहीं आना है। अगर आप लोग आओगे तो इसी ट्रैक से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रियों के लिए इस टाइम ये रास्ते बने नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा, इस टाइम ये ट्रैक यात्रा करने लायक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने बड़े ही परेशानी के साथ अनुमति दी है। और देख सकते हो छोटे बच्चा भी बड़ी सावधानी से चल रहा है। मैं आ जाऊंगा कल। चलो चलो हर हर महादेव। चलो चलो जल्दी चलो भैया, काफ़ी भीड़ है भैया। ट्रैक देख सकते हो आप लोग, काफ़ी खतरनाक ट्रैक है। और जैसे ये भीड़ खत्म होगी फिर चलेंगे खच्चर। और ये बच्चा है, इसकी एज होगी 5 साल। और 31 तारीख की आपदा के बाद का ये मंजर देखने को मिल रहा है। यात्री नहीं मान रहे ये तो देख सकते हो भैया कैसे जा रहे हैं। जान का जोखिम तो है, कहीं ना कहीं खतरा तो है। हाँ जी, परसों के दिन दिखे मेरे को नीचे। हाँ जी भैया, हम पूरा का पूरा कवर करते हुए आ रहे हैं ना। अब तो मंदिर पे ही जाके बैठना है। हाँ? जब कपाट बंद होगे तभी उतरेंगे नीचे। 7 बजे आरती होगा ना। हाँ जी, तो चलिए जी, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और ये देख सकते हो पूरा का पूरा जो ट्रैक है काफ़ी भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुई है। और एक मिनट, ये लो, ये आ चुके हैं घोड़े खच्चर अपना। इनको भी निकलना है और यात्रियों को भी निकलना है। तो ये किस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा साइड दे दो यार, जाने दो भैया। उसका पिछवाड़ा उधर करो ना, खींचो उधर थोड़ा, रहने दो यार, गिर जाएगा। एक मिनट में इधर से आ जाता हूँ, रुक जा भैया। हटना जी एक मिनट साइड में। तो जी भैया, आप लोगों को भी ऐसे ही ट्रैक करते हुए आना है यहाँ पे। आप पूछ रहे हो ना ट्रैक कैसा है कैसा है। अभी तक वो दिखाया है जो ठीक हो चुका है, अब वो देखना जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये जो वाला ट्रैक है ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है। तो 5 तारीख तक कह रहे हैं कि भाई ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं अपनी यात्रा कंटिन्यू। और ये जो देख रहे हैं ना, ये ट्रैक ये पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और आगे से आगे खच्चर, और मुझे होना पड़ेगा साइड, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है भैया, नीचे ना गिरा दें। तो इनको आने दो पहले, उसके बाद फिर मैं चलता हूँ उस साइड से। और चलो चलो। तो ये जो चीज़ मैंने सामने की ओर दिखाई है ना, और जहाँ से गुजर के हम लोग आए हैं, ये कैमरे में देखने अच्छा लगता है, लेकिन एक बार जब आओगे और चढ़ाई करोगे ना भैया, तो आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि इस टाइम जो यात्रा है कितनी करनी मुश्किल है।
तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप आओ तो 5 तारीख के बाद ही आओ, उस टाइम तक ये ट्रैक ठीक हो जाएगा, क्योंकि काम तो इसका चल ही रहा है। और चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं हम लोग आगे। और ये घोड़ा अपनी सवारी को लेके भाग गया, इसका मालिक पता नहीं कहाँ है, और वो भाई चिल्ला रहा है। और सामने देख सकते हो एक दुकान जिसमें आग लगी है, और आग लगने का कारण आप देख सकते हो सामने ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ पड़ा है। जो सिलेंडर का नीचे का हिस्सा है वो नीचे का पड़ा हुआ है, और देखने में तो ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पे बड़ा ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि जो आग है वो ऊपर तक पहुँची हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ किसी ना किसी को जान गई होगी, क्योंकि सिलेंडर ऐसे नहीं फटेगा, उसको भी समय लगता है फटने में। तो एक ये नुकसान है भाई, पता नहीं कौन बेचारा मरा होगा इस आग में जलकर। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ आगे। ये तो सिलेंडर फटने कारण हुआ है, इसको तो आपदा हम लोग कह नहीं सकते। तो इसके साथ आप सामने की ओर देख रहे हो, जो कि घोड़े खच्चर हैं, और इनकी पीठ पर सामान लादा हुआ है राशन का, जो कि ये ऊपर केदारनाथ धाम में राशन दुकानों तक पहुंचाएंगे। तो इनमें दालें हैं, चावल हैं, घी के फॉर्चूनर के टीन हैं, और भी गैस सिलेंडर हैं। ये सब का सब, ये सारा का सारा सामान जो कि है केदारनाथ धाम में होटलों के अंदर पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले यात्रियों को खाने की सुविधा मिल सके। तो चलिए, ये तो अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम कर रहे हैं, और चलते हैं इसी के साथ आगे। और ये देख सकते हो सामने, यहाँ पे भी पूरा रास्ता एकदम ख़त्म हो चुका है, और ये नया रास्ता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, बरसात हो चुकी है स्टार्ट, और बरसात के मौसम में ये ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पाँव फिसलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है, जो कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे आ रहे हो। तो इसी ट्रैक से होके आपको केदारनाथ धाम तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते को सही होने में मुझे नहीं लगता ये 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है। तो 2025 में ही ये ट्रैक ठीक हो पाएगा, जो कि काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हो ऊपर से ये कैसे दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ की लेबर है वो बारिश हो या कुछ हो, वो काम में अपना लगी रहती है। एक की जगह 2 आदमी लगाए जा रहे हैं। कहने का मतलब है दिन रात काम चल रहा है केदारनाथ धाम का ट्रैक को लेकर के। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग अब आगे, और बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का जो ट्रैक है वो कैसा होगा। जब मैं 2023 में आया था तो ये ट्रैक बिल्कुल कच्चा था, बनने वाला था, बिल्कुल कीचड़ कीचड़ था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो बनाया गया है पुलिया, ये उस टाइम नहीं थी और काफ़ी नीचे थी। तो अभी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ इसको उठा दिया गया है और पुलियों पे आने जाने का रास्ता बना दिया गया है। तो चलते हैं आगे। कुछ सुधार हुआ है, जो सुधार किया उससे ज़्यादा तो नुकसान हो गया केदार घाटी में। तो कोई बात नहीं, नुकसान और नफ़े तो चलते रहते हैं, क्योंकि कमाई भी तो सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम में ही होती है यात्रा के टाइम पे। तो जी इसी के साथ अपना एक था यहाँ से रूट, लेकिन हम उस रूट से नहीं जाएंगे और हम लोग चलेंगे शॉर्टकट से। देखते हैं, थकावट होगी यहाँ से तो जाने में यार, उतरने के लिए ठीक है। चलो चलते हैं फिर, कंटिन्यू करो, देखी जाएगी। शॉर्टकट लगाते हैं भैया हम भी। केदारनाथ में आने के बाद माँ, हाँ बोलो बोलो, कंटिन्यू है बोलो। केदारनाथ आने के बाद इंसान शॉर्टकट लेता ही लेता है, क्योंकि उसे शॉर्टकट लेने के लिए ये जो ट्रैक है मजबूर कर देता है। हाँ, और बाकी जब ये शॉर्टकट कंप्लीट होता है ना, और इंसान जब आधे रास्ता कवर करके ऊपर पहुंचता है, तो वो कहता है यार शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूँ छोटी लिंचोली, जो कि केदारनाथ के ट्रैक पर ये भी एक जगह पड़ती है। तो इस वक्त मैं वहाँ हूँ। जो सारे कठिन रास्ते थे, जो मुश्किल ट्रैक था, जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी, वो सारा का सारा सफ़र पीछे ही रह गया है। तो जैसे अभी हम आए थे तो लास्ट लैंडस्लाइड वही थी। उसके जो आगे का ट्रैक है वो है काफ़ी साफ़ सुथरा, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो रास्ते में हमें एक और झरना मिला, जो कि काफ़ी सुंदर है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, अगर दिख रहा है तो।
तो चलिए, और आगे का जो रास्ता है वो भी हम दिखाते हैं। तो जी ये है छोटी लिंचोली का जो ट्रैक, काफ़ी अच्छा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पक्का है। और अपना ऊपर सामने की ओर बादल, और मौसम काफ़ी बदल चुका है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी, लेकिन अभी जैसे हम आए हैं पूरे के पूरे बादल छा गए हैं। तो देख सकते हो, तो वो सामने की ओर आप देख पा रहे हो, वो झरना है जिसका पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, और यहाँ से अपना अलकनंदा नदी में शामिल हो रहा है। तो चलिए, ये भी एक ट्रैक था। तो ये पिछले साल की अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, जहाँ पे हमने 2023 की यात्रा के दौरान चाय वगैरह बनाई थी, जो कि उसका व्लॉग मेरे दूसरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है। तो इसी से मेरे को याद है। तो चल रहे हैं अभी इसी के साथ। और यात्रा के दौरान जो भी घोड़े यात्रियों को लेकर आते हैं, वो सभी घोड़े इसी जगह पर लिंचोली में अपना पानी पीते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर ये अपनी यात्रा कंटिन्यू कर देते हैं। तो इस वक्त जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं छोटी लिंचोली से, और जो बड़ी लिंचोली है वो अभी भी करीब आधा किलोमीटर दूर दिखा रही है। तो चलिए चलते हैं, आगे का ट्रैक देखते हैं, क्योंकि जो आगे का ट्रैक है वो भी थोड़ा बहुत हमें टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, बट इतना नहीं जितना पीछे था। और इसी के साथ आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ रास्ते टूटे हुए हैं, ज़्यादा नहीं। और पीछे की अकॉर्डिंग जो मॉर्निंग में हमने ट्रैक शुरू किया था, तो वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, और जो रास्ता था वो था सिंगल, और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, जो कि झरने से आ रहा है। और ये भी अपना ऊपर से नीचे की ओर आके अलकनंदा में मिल जाता है। और मैं चलता हूँ यहाँ से अपने जूते बचाते हुए, क्योंकि अगर जूते भीग गए तो बारिश का मौसम वैसे है, सूखेंगे भी नहीं। तो जैकेट वगैरह तो मेरी गिल्ली हो चुकी हैं, क्योंकि बरसात से मेरा बैग भीग चुका था। और ये ट्रैक भी काफ़ी हद तक जो है कि नीचे टूट चुका है, और जो जाने के लिए जो ट्रैक बनाया गया है वो जाल में बांध के बनाया गया है। तो इसी के ऊपर से अपनी यात्रा लोग कर रहे हैं, घोड़े और खच्चर भी इसी के ऊपर से जा रहे हैं, और जो यात्री हैं वो भी इसी के ऊपर से गुजर के अपना ट्रैक कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग ऊपर की ओर, जो कि काफ़ी इसकी चढ़ाई दिख रही है। और छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली तक जाने का जो ट्रैक है वो है तो काफ़ी खड़ा, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा है, कहीं टूटा नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे खाने पीने की जो राशन की दुकानें हैं, होटल वगैरह हैं, वो सभी के सभी खुले हुए हैं। जैसे कि पीछे हैं वो काफ़ी टाइम तक बंद थे, लेकिन ये जो दुकानें हैं ये यहाँ पे खुली हुई है। आप इस वक्त पीछे का व्यू देख सकते हो, कितने घने बादल हैं, और मैं इस वक्त बादलों के बीच खड़ा हुआ हूँ। तो जब ये मैंने वीडियो शूट की थी उस टाइम बादल नहीं थे, लेकिन इस वक्त जो घने भयंकर काले बादल आ चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो। और बादल जैसे गुजर रहे हैं वैसे ही ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और ठंड महसूस हो रही है। इसी के साथ लग चुकी है भूख, क्योंकि समय हो गया है 1 बजे का। और अगर मैं आज यात्रियों के आने की बात करूं, तो आज यात्रा पे बहुत ही ज़्यादा कम यात्री आए हैं। तो कल के अकॉर्डिंग कल बहुत ज़्यादा यात्री थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कम है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बड़ी लिंचोली में, और आपको ये बड़ी लिंचोली पहुंचने के रास्ते पर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, जो कि मैं ये कहूँगा कि आप वो शॉर्टकट ना लें, क्योंकि उसमें जो है चोट लगने का खतरा है। तो अगर मैं आज के यात्रियों की बात करूं, तो जो यात्री हैं वो कल के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यही मान लो कि जो आज का अनुमान लगाते हैं यात्रा का, तो आज 300 से 400 यात्री ही गौरीकुंड सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुँचे हैं, और काफ़ी कम ही आए हैं, कल बहुत ज़्यादा थे। यह लगा हुआ है केदारनाथ धाम का बोर्ड, जो कि दिखा रहा है 5 किलोमीटर। तो अभी तक मैं
अभी मैं केदारनाथ धाम से 5 किलोमीटर दूर हूँ। तो जिस अकॉर्डिंग से देख पा रहा हूँ, जैसे ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की, जो है यात्रियों की एक बहुत ही लंबी लाइन जो कि मेरे को देखने को मिल रही है। तो अभी आप देखना कि ये लाइन जो है ये अभी जैसे ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की इसी दौरान चालू हुई है। तो देख लेना कितने सारे घोड़े हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि यात्री शायद लेट छोड़ गए होंगे। तो जो यात्री हैं मेरे को लगता है सारे, ओम नमः शिवाय, शायद ये लेट छोड़े गए होंगे, तो इसलिए उनको टाइम लगता है। तो ये देखिए पूरी लाइन है। जो ये यात्रा है, तो आज की जो यात्रा मेरे को लग रही है कि काफ़ी लेट छोड़े गए वहाँ से यात्री सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। तो इसीलिए जो कि जितने भी यात्री हैं वो लेट धाम में पहुँचे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के जो यात्री हैं वो भी समथिंग पहुँच ही चुके हैं और शाम तक और भी हो ही जाएंगे काफ़ी मात्रा में जो यात्री हैं। और इसी के साथ इस टाइम मैं खड़ा हूँ बड़ी लिंचोली वाले ट्रैक पर, जो कि मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है। और इस बड़ी लिंचोली वाले ट्रैक पर काफ़ी शॉर्टकट्स मिलते हैं आप लोगों को, जो कि आप लोग शॉर्टकट्स लगाने की सोचेंगे, मगर मैं ये कहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि शॉर्टकट्स लगाने के चक्कर में आपको चोट लग सकती है। आप सीधा ट्रैक पर आएँ, आराम से आएँ, इतनी चढ़ाई भी नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि भाई चढ़ाई होगी और हमें चोट लगेगी, तो चोट तो छोड़ो, अगर आप शॉर्टकट्स लगाते हो तो आपको ज़रूर चोट लग सकती है। लेकिन जो ये ट्रैक है ये एक नॉर्मल ट्रैक है, यहाँ पे शॉर्टकट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शॉर्टकट्स वाला एरिया था वो सारा का सारा जो है वो डैमेज हो चुका है। जैसे कि आपने पीछे देखा है पूरा का पूरा वो स्लाइड हो चुका है, जहाँ पे आप शॉर्टकट्स लगाते थे, जिनको पता था कि यहाँ से शॉर्टकट्स हैं और यात्री आते जाते थे। तो अब शॉर्टकट्स नहीं है बिल्कुल भी, तो सीधा ट्रैक है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। जो लैंडस्लाइड वाला एरिया था वो पीछे जा चुका है। तो अभी हम छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली तक पहुँचे और जो यात्रा है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल बढ़िया। तो चलते इसके साथ आगे और करते हैं आगे का ट्रैक स्टार्ट। काफ़ी समय चलने के बाद एक छोटा सा और जो नुकसान कह सकते हो, छोटी सी लैंडस्लाइड कह सकते हो, जो कि केदार घाटी में हुई है, लेकिन इस ट्रैक को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया जा चुका है। लेकिन हम इसको छोटी नहीं कह सकते, ये काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड थी, जो कि आप देख सकते हो कितना रास्ता जो है नीचे की तरफ जाके गिर चुका है। और ये नया ट्रैक इधर से बनाया है। और इसी के साथ यहाँ के जो नेपाली आदमी हैं, इन्होंने कोई छेनी वगैरह से ये बड़े बड़े पत्थर तोड़ रहे हैं। भाई काफ़ी ज़ोर लगता है पत्थर तोड़ने में, ऐसे नहीं तोड़ते, और ये बहुत मेहनत करते हैं भाई। तो सबसे ज़्यादा सैल्यूट मैं इन्हीं को करता हूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग ट्रैक को करने के लिए। भले ये लोग सैलरी लेते हो, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है भाई पहाड़ों में काम करने में। तो कोई बात नहीं, बस हमारा ट्रैक जो किया है थोड़ी दूर में आने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं एक प्यारी सी लोकेशन पे। जैसे ही पहुंचेंगे आपको भी दिखाएंगे कि कैसा होता है सपनों का शहर, और बने रहे वीडियो में। और इसी के साथ हम लोग पैदल यात्रा करते करते पहुंच चुके हैं काफ़ी नज़दीक। तो हम ये जो सामने देख रहे हो ये बेस कैंप वाली जगह है, और इस ट्रैक को पार करते ही हम लोग बेस कैंप में पहुंच जाएंगे। और बेस कैंप से तो फिर सीधा केदार मंदिर दिखने लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मन में कि हम लोग केदार धाम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो जी इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं अपना घोड़ा पड़ाव पे, जो कि रुद्रा पॉइंट के जस्ट पास ही है। तो यात्रा करते करते मैं पहुंचा अपना इस टाइम घोड़ा पड़ाव पे। तो ये है अपना घोड़ा पड़ाव, जो कि खाली खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि यात्रा करने के लिए जो यात्री हैं काफ़ी कम है। तो उसी के चलते जो ये घोड़े हैं काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। कुछ घोड़े अभी बाकी हैं यहाँ पे, और कुछ घोड़े जो हैं वो नीचे उतर चुके हैं। तो यात्रा थोड़ी कम है, इसीलिए घोड़े आपको कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो ये यात्रा के दौरान जब खुल के यात्रा चलती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ जाने के लिए ये जो रास्ता है सामने से, ये जो रास्ता है
ये जो उधर सारा के सारे घोड़े घोड़े मिलते थे और कुछ नहीं। तो इसी से आप पता लगा सकते हो कि अभी घोड़े जो हैं बहुत कम है इस टाइम। और आगे घोड़ों का जो अस्तबल है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि भाई घोड़े हैं कितने। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ और घोड़े देखने को मिलते हैं, जो कि ये घोड़े वो घोड़े हैं जो कि 31 जुलाई की रात को आपदा के बाद जो घोड़े फंस गए थे, तो ये वही घोड़े हैं जिन घोड़ों को ठीक रास्ते से निकाला गया। जो घोड़े आपदा में बह गए वो बह गए। तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक पूरा का पूरा घोड़ों से भरा रहता था। तो जैसे ही यात्रा स्टार्ट होगी, रास्ते लगभग ठीक हो चुके हैं और आपको आने वाले समय में जैसे ही आप यात्रा के दौरान आएंगे तो आपको ये रोड जो पूरा खाली नज़र आ रहा है, घोड़ों का एकदम खचाखच भरा दिखेगा। तो जी चलिए, इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, जो कि आप देख पा रहे हो सामने पर। और केदारनाथ में मैं पिछले साल आया था तो ये जो बिल्डिंग है ये नहीं थी, तो ये बिल्डिंग अब नई बन रही है, शायद होटल है कोई। और पूरी की पूरी जो दीवारें हैं पूरी की पूरी कंक्रीट से बनाई जा रही हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे रात को रुकने के लिए आपको टेंट वगैरह मिल जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो नीचे की ओर। तो इनके प्राइस की बात करता हूँ तो प्राइस मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि 500 रुपये पर पर्सन लेते हैं ये लोग। और नाइट में रुकने के लिए आपको देते हैं टेंट। और सामने की ओर देख सकते हो आप बेस कैंप का जो मेन एंट्री गेट है। ये गेट पार करते ही भाई थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो लिखा हुआ है व्यापार संघ श्री केदारनाथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं इस गेट से आगे और इसी को पार करते हुए। तो ये है केदारनाथ धाम का स्वागत द्वार, जो कि आप यात्रा करके आते हो। तो ये गेट जो है आपके स्वागत के लिए तैयार है। तो चलिए, इसी के साथ सामने केदारनाथ धाम मंदिर। और इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं अपना हेलीपैड पे, जो कि आप सामने की ओर देख पा रहे हो। ये अपना हेलीपैड है केदारनाथ धाम का, और यहीं पे अपना हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। तो अभी इस वक्त सिर्फ यात्री खड़े हुए हैं और जो हेलीकॉप्टर है, अभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ तो आ रही है और आ ही लिया है यात्रियों को लेके। और अपना ये हेलीपैड और ये यात्री कर रहे हैं इंतज़ार हेली का। तो ये आगे वाली वीडियो जो मैं फ़ोन से बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जूमिंग नहीं है, तो अभी कवर करूँगा मैं फ़ोन से। तो जी चलिए, इसी के साथ आपने देखा कि जो हेलीकॉप्टर है वो अपने यात्रियों को लेके अपना वापस लौट गया। और कुछ यात्री जो कि बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने उनको उतारा। और जो यात्री हैं अपना दर्शन करके वापस लौट गए हैं। हमें चले हुए 3 दिन हो गए हैं और ये सारी की सारी जो रियल अपडेट है, रियल इन्फॉर्मेशन है, आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं और
दर्शन कराते हैं आपको केदारनाथ धाम मंदिर के, एक सपनों के शहर के। तो चलिए चलते हैं। इसी के साथ मैं थोड़ा आगे चलता हूँ तो यहाँ मुझे देखने को मिलता है शेड, जो कि नया बन चुका है और कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ पे चलता ही रहता है, होटल वगैरह बनते रहते हैं। और ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये भी नई बनी है। और ये जो कैबिन से देख रहे हो सामने, ये भी अभी बने हैं नए, पहले नहीं थे। तो आने वाले समय में तो ये एकदम पूरा का पूरा शहर ही बन जाएगा। तो देखते हैं कितना बदलाव होता है 2025 में, क्या ट्रैकों का सुधार होता है, क्या नहीं होता है, कुछ फैसिलिटी यात्रियों को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो कोई बात नहीं। तो जी चलिए, जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है और मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के सामने। तो देख सकते हो सामने की ओर श्री केदारनाथ मंदिर, जो कि सपनों का शहर भी कह सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आने की काफ़ी उम्मीदें थी। 15 अगस्त को भी हम लोग आए थे, लेकिन फिर हम लोग वापस लौट गए थे क्योंकि पुलिस वालों ने जो कि हमें जाने नहीं दिया। लेकिन फिर दोबारा आए, अब की बार तो आना ही आना है केदार। मन में ठान के आए थे भैया, लेकिन इस बार तो आ ही गए फिर हम मंदिर में। तो देख सकते हो जो यात्री हैं, भीड़ के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में भीड़ बढ़ने को देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कि तारीख है 5 सितंबर की बता रहे हैं कि भाई यात्रा चालू हो जाएगी। और उसी के साथ वैसे चैनल पर बने रहिएगा तो आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी कंटिन्यू, और वो भी रियल अपडेट्स के साथ। ट्रैक कैसा है, आप यात्रा कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के द्वारा मिल जाएंगी। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अगर आप फॉलो करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। वीडियो चलती है, लाइक्स आते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से मुझे मेरी उम्मीद टूटती नज़र आ रही है। तो विकास भैया कुछ कहोगे? कहने को बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बट सबसे पहले आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के दर्शन कराना चाहता हूँ, जो कि सामने की ओर आप लोग देख सकते हैं। शीश महल, सपनों का शहर। और मेरे भाई लोग जितने भी इस टाइम पे 8-8, 9-9 साल से 3-3 साल से अपनी वेटिंग कर रहे हैं यहाँ आने की, तो भाई आपकी बाबा जल्दी मनोकामना पूरी करें। और इस टाइम बात कर लेते हैं, ये जो टॉपिक चल रहा था भाई, हम लोग इस कठिनाइयों के बीच में से आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं ना, कोई आसान बात नहीं है। सरकार को एग्रीमेंट दे के आ रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई इसमें लालच नहीं है, सिर्फ है तो आप लोगों से जुड़ के एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचने का कि हाँ भाई, जहाँ पे हमें कोई नीच किस्म का इंसान वीडियो बनाता हुआ रोक ना सके और हमें सपोर्ट करे काफ़ी सारी चीज़ों में। चलिए देख सकते हो सामने की ओर बाबा केदारनाथ के जयकारे लग रहे हैं, और ये देख सकते हो एंट्री गेट, तो केदार बाबा का मंदिर, जो कि सभी जो भक्त हैं अपना दर्शन, जो कि सभी भक्त हैं अपना दर्शन करके आ चुके हैं और कुछ दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो दर्शन के करने वाले यात्री की जो लाइन नहीं है, नहीं तो यात्रा के दौरान काफ़ी लंबी लंबी लाइन देखने को मिलती थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आप तुरंत आओ, दर्शन करो। जी चलिए, अपना इसी के साथ दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये यात्री आए हुए हैं, और कुछ यात्री हेली से आए हैं, और कुछ यात्री जो है अपना पैदल यात्रा करके आए हैं, और कुछ यात्री जो अपना घोड़ों से आए हैं। तो इसी की अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कोई इतनी भीड़ नहीं है जैसी होनी चाहिए। और यहाँ जितने यात्री खुश हैं, जितने यहाँ के यात्री खुश हैं, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के व्यापार मंडल के लोग खुश हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो कि है 1 महीने से ऊपर हो गया है जो कि यहाँ का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा था। तो यात्रियों के आने से यहाँ के व्यापार मंडलों में जो यहाँ के यात्री हैं, उनके आने से काफ़ी खुशी मिल रही है, जो कि यहाँ पे व्यापार करते हैं, जिन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं, जिन्होंने होटल कर रखे हैं, तो उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि केदारनाथ धाम की जो यात्रा है ये स्टार्ट हो गई है। तो इसी वीडियो के द्वारा मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप लोग आएँ, लेकिन 5 सितंबर के बाद ही आएँ। अगर आप आते हो तो आपको जो ट्रैक वीडियो में देखने को मिला, जैसा कि हमने
कवर किया और जैसा मैं आपको दिखा पाया वैसा ही ट्रैक आपको मिलेगा। और अगर आप 5 सितंबर के बाद आते हो तो आपको कुछ ना कुछ जो ट्रैक है उसमें चेंजिंग मिलेगी, वो बेटर हुआ मिलेगा आपको। और बरसात जो बात करें, इस टाइम यहाँ पे कोई बारिश नहीं है और मौसम है बिल्कुल साफ़। और तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो की समाप्ति। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले एक ही बात बार बार कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। क्यों बार बार मेरे से मुँह से कहवा रहे हो? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट्स भी कर रहे हो, लेकिन एक सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो यार, क्योंकि मुझे इस वक्त जो है फॉलोवर की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री केदार।